हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर के यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है ये कि जो है ऑफिशियल वेबसाइट में फ़िलहाल कोई अपडेट है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है रिजल्ट को लेकर यहाँ पर विधानसभा में मांग किया गया है कुछ दिन पहले, यानी कि कल परसों यहाँ पर जो है देखोगे तो मांग किया गया है, जो कि एक विधायक जो है यहाँ पर पूर्णिमा साहू, ठीक है, उनके द्वारा ये जो मांग किया गया है कि लेडी सुपरवाइजर का जो रिजल्ट करीब 18 महीने से पेंडिंग में है, तो इसका रिजल्ट जो आखिरकार कब जारी किया जाएगा, इस पर सरकार को जोर जो है देना चाहिए। रिजल्ट को जो है जो मांग कर रहे हैं रिजल्ट का जारी करने का, उस पर यहाँ पर जो है उसको देखते हुए ये चीज़ यहाँ मांग किया गया कि रिजल्ट जो जल्द से जल्द इसका जारी कर दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो वहाँ पर विधानसभा में देखोगे जो इस पर जो है चर्चा किया गया है, ठीक है, ये बात उठाया गया आप लोग का लेडी सुपरवाइजर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि वहाँ पर जब बोला जा रहा था तो वहाँ पर देखोगे तो बोलने का समय जो बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई इम्पोर्टेंट अगर स्टूडेंट के फेवर के लिए अगर कुछ यहाँ पर जो है बात रहा वैसा, या फिर रोजगार के बारे में कुछ अगर बात रहा, तो उसको देखोगे थोड़ा सा जो स्किप कर दिया जाता है, यानी कि जो है टाइम उस पर जो है कम रहता है। रोजगार के मामले में टाइम जो है कम रहता है, और चीज़ के मामले में जो है थोड़ा सा टाइम रहता है, लेकिन रोजगार और स्टूडेंट का बात हो तो उस पर जो टाइम कम रहता है। आखिरकार जो यहाँ पर बात यहाँ पर हो रहा था कि लेडी सुपरवाइजर का जो रिजल्ट है उसको थोड़ा सा सुना गया, सुनने के बाद जो है उसको तुरंत जो है वो दूसरे को जो है फिर दूसरे का टाइम आ गया, आने दूसरा नेता फिर वहाँ पर जो है अपना बात रखने लगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, कम से कम बात यहाँ पर उठाया गया, ये चीज़ वहाँ पर जो है सबके जो है ध्यान में लाया गया कि हाँ लेडी सुपरवाइजर का कोई एग्ज़ाम हुआ था, एंड हुआ था, तो फिर रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, ये चीज़ को जो है बात जो उठाया गया है। एंड सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सरकार पूरा तरह से देखोगे जो वैकेंसीज है उस पर यहाँ पर लगेगा कि फुल स्टॉप जो कर दिया गया, यानी कि जो वैकेंसीज है वो ढंग से क्लियर ही नहीं हो रहा है। मतलब रोजगार के बारे में कहीं बात नहीं चल रहा है कि कोई रोजगार का भी जो कुछ यहाँ बात हो, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट देखो कोई अपडेट यहाँ पर दिया नहीं गया अभी तक, यहाँ पर देख सकते हो कोई अपडेट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि दो वैकेंसीज में बार बार बोलता हूँ ये चीज़ को कि सहायक आचार्य लेडी सुपरवाइजर, दो ऐसे वैकेंसीज हैं जिस पर देखोगे तो जो है सरकार को चाहिए कि इसको हम तुरंत यहाँ पर जारी कर दें, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल नहीं रहा है। सिर्फ स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पर कम से कम बोला गया है वो चीज़ को जो है, तो उसको सुन के कम से कम उस पर चर्चा करके जो है लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाए। एंड नहीं भी जारी करना है तो वो भी एक नोटिस निकाल देना चाहिए कि हम जो है रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं करेंगे। अदर स्टेट में देखोगे तो सब प्रक्रिया जो फास्ट चल रहा है, सबका वैकेंसी जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो लग ही नहीं रहा है कि कोई एग्ज़ाम भी हुआ था एंड एग्ज़ाम होने वाला है एंड कोई रिजल्ट आने वाला है। ऐसा प्रक्रिया स्लो कर दिया गया है, ठीक है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा भी करेगा तो उसको तुरंत बैठा दिया जाएगा कि आप बैठ जाओ। ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। आप ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे हो कि आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है। यहाँ पर फाइनल आंसर की के लिए प्रोटेस्ट करो, आंसर की के लिए प्रोटेस्ट करो, मतलब एक एक पॉइंट जो है बढ़वाने के लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड रिजल्ट मिलने के बाद जो फाइनल रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो है लेटर जब मिलता है तो वहाँ देखोगे तो जो है अच्छा से एक फ़ोटो वहाँ पर आता है, और फोटो में जो है दिखाया जाता है सबको जो है कि जो बहुत सारा वैकेंसीज यहाँ पर क्लियर हो रहा है एंड बहुत फास्टली सब यहाँ पर प्रक्रिया फास्ट हो रहा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आप झारखंड के कोई भी कैंडिडेट से या स्टूडेंट से पूछोगे कि यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है वह कैसा चल रहा है, आप किसी से भी पूछोगे, जो जेनविन कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, अगर उनसे पूछोगे तो उसका सीधा यही सवाल यहाँ पर देखोगे जवाब रहेगा कि सर मैंने फॉर्म भरा था लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ही पता नहीं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नहीं है। मेरा इतना जो है टाइम हो चुका है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, सॉरी यहाँ पर रोल नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर ही जो मेरा खो गया है। यानी कि कौन सा वैकेंसी मैंने फिलअप किया था, नहीं किया था, एंड कितना बार देखोगे फॉर्म को फिर से जो रद्द किया गया है, फिर से फॉर्म फिलअप किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फिर से फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाए कि हाँ एग्ज़ाम होगा। अब फॉर्म भी फिलअप हो गया तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर तक जो भूल गए हैं, एंड बहुत लोगों का जो मोबाइल लीक हो गया तो फिर उसमें बात ही अलग है। हानि की सीधा सी बात अगर देखा जाए तो बोला जाएगा कि जो है भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत स्लो चल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। जेपीएससी का चेयरमैन का बात था कि चेयरमैन का नियुक्ति होगा, फिर बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पर जाएगा। पहले तो चेयरमैन के लिए प्रोटेस्ट करो, और चेयरमैन का अगर जो है बहाली यहाँ पर हो जाता है, भर्ती हो जाता है, चेयरमैन का नियुक्ति हो जाता है,
तो फिर यहाँ पर जो आगे का प्रक्रिया के लिए करवानी, कितना प्रक्रिया के लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक एक चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना सही नहीं है। आखिरकार स्टूडेंट कहाँ जाए, सबसे बड़ी बात यही है। मैंने तो बार बार इस चीज़ को बोला है कि जो है सबसे बड़ा गलती यहाँ पर झारखंड के जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी स्टूडेंट है, चाहे वह सहायक आचार्य का हो, लेडी सुपरवाइजर का हो, या फिर सीजीएल का हो, या फिर यहाँ पर एक्साइज जो झारखंड पुलिस हो, कलर को टेक्निकल हो, ठीक है, सबका एक ही यहाँ पर जो है आपका जो है गलती है कि आपने यहाँ पर फॉर्म भर दिया एंड आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। अगर रिजल्ट के लिए आप कहीं जो है मांग करोगे तो आपको मार के भगा दिया जाएगा कि आप रिजल्ट का मांग क्यों कर रहे हो, ठीक है। रिजल्ट का मांग भी नहीं करना है। एग्जाम का अगर किसी के जे पास जाओगे डेट मांगने के लिए तो बोला जाएगा कि आप तैयारी करो, ठीक है, 3 साल से आप तैयारी करते रहो, 5 साल से तैयारी करते रहो, बस आप तैयारी पर ध्यान दो, एग्ज़ाम हम लोग जो है ले लेंगे। ये चीज़ बोलते बोलते देखोगे पेपर में, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको देखते देखते पूरा साल निकलने को है, लेकिन जो कुछ होता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो जेन्युइन मांग है वही चीज़ बोला जाता है। कभी जो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, स्टूडेंट पढ़ा लिखा हुआ है, सब समझदार है, उसको पता है क्या चीज़ का मांग करना चाहिए, क्या चीज़ का मांग नहीं करना चाहिए। उसका बस एक ही मांग है कि हम लोग का वैकेंसी जो आता है उसको टाइम पर क्लियर किया जाए, और कुछ यहाँ पर उसको जो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि वैकेंसी जो टाइम पर आता है उसको क्लियर किया जाए। और क्लियर करने के बाद, ठीक है, क्लियर करने के बाद जो नया वैकेंसी है उसको भी वही ढंग से क्लियर किया जाए। ऐसा नहीं कि एक वैकेंसी अगर क्लियर हो गया तो फिर हम दूसरा वैकेंसी जो पड़ा हुआ है या फिर जो आने वाला वैकेंसी है उसमें हम फिर लेट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम कैलेंडर अगर जारी सही से होता तो अभी तक ये नौबत नहीं आता। स्टूडेंट यहाँ जो परेशान है वो परेशान नहीं रहते, ठीक है, उनको एक डेट मिल गया रहता अभी तक, तो या फिर रिजल्ट का भी डेट या फिर एग्ज़ाम का डेट, वो यहाँ पर जो है अपना जो भी है तैयारी कर रहे दूसरा एग्ज़ाम का वो पूरा तरह से फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना ही एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, ना ही रिजल्ट का डेट दिया गया है, तो इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं। एग्ज़ाम का डेट और रिजल्ट का डेट मिलने के बाद जो एक क्या होता है, एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ चलो हम लोग का एग्ज़ाम का डेट आ गया, इस डेट में हम लोग का पेपर होगा, बस हमको तैयारी करना है। लेकिन वो चीज़ यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर एग्ज़ाम कैलेंडर का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। विधानसभा में भी देख सकते हो कि चर्चा होता है, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर जेसीसी और जेपीएससी का जो वैकेंसी है उसके बारे में कोई कुछ जो है पता नहीं चल रहा है कि यहाँ जो है ये चीज़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखोगे कि मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो टाइमली यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। तो उसी तरह टाइमली यहाँ पर एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट हो रहा है, रिजल्ट टाइमली क्यों नहीं आ रहा है। जो ज़्यादा नेसेसरी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ को आप इग्नोर करते जा रहे हो। कितना इग्नोर करोगे। अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे कि यहाँ पर जो है कि हम जो है अभी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा इसीलिए लेट हो रहा है, इससे वैसे। अरे तो फिर अदर स्टेट में कैसे सब कुछ हो रहा है, वहाँ तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा वैकेंसी तो अदर स्टेट में नहीं है, इससे जो यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी अदर स्टेट में है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वहाँ कैसे एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में हो जा रहा है, लेकिन झारखंड में ये चीज़ जो है नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, ठीक है। इस पर सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो है एक्शन लिया जाए, और लेडी सुपरवाइजर का जो रिजल्ट है उसको लेकर जो यहाँ पर चर्चा किया गया है उस पर जोर दे के यहाँ पर रिजल्ट को, इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको अब यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया जाए, ठीक है। यही रिक्वेस्ट रहेगा जेसीसी और सरकार से, क्योंकि अब ज़्यादा यहाँ परेशान स्टूडेंट को करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, लेकिन कुछ बन नहीं रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है। आज मैं वीडियो क्लिप देखा, ठीक है, उसमें मैं एक ही चीज़ वहाँ पर मैंने देखा कि जो पूर्णिमा साहू हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मांग कर रही थी रिजल्ट को लेकर, थोड़ा सा बात सुना गया, और सुनने के बाद मतलब उसको जो फिर वहाँ पर देखोगे उनको बैठा दिया गया, ठीक है। बात को नोट किया गया, लेकिन जो है उस पर पूरी तरह से फोकस्ड जो है वो चीज़ नहीं दिखा कि फोकस्ड भी रहना चाहिए, वो चीज़ देखने को नहीं मिला कि हाँ इस पर जो है जोर दिया जाएगा, और रिजल्ट के लिए जो मांग जो आप लोग कर रहे हो इसको यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, कम से कम चर्चा तो हुआ, चर्चा हुआ तो देखने वाली बात है कि आप लोग का जो है इस सप्ताह के अंदर देखो क्या जो है पॉसिबल। तो यहाँ देखो कि जैसा सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से बोलना जो है बहुत यहाँ मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि जो इस सप्ताह तक देखिए हो सकता है रिजल्ट को फाइनल कर दिया जाए, ठीक है। एंड कोई भी अपडेट आप लोग आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, और क्या मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं बढ़ गया। थैंक यू।